नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की इस स्पेशल क्लास में, जहां हम करेंगे टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, वो भी कलर फॉर्मेट में, बिल्कुल एग्ज़ाम स्टाइल में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हर सवाल आपका नंबर बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। एस की पाठशाला में अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दें। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। अभी तक मैंने पिछले 2 क्लास ले चुका हूँ 50-50 वीडियो की, और अब मैं शुरू करने वाला हूँ अगले 50 क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 251, यानी 50 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आपकी परीक्षा के लिए नंबर बढ़ाने वाले होंगे। आपका स्कोर कार्ड है वो आप बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। पुस्तकालय में पुस्तकों को का भौतिक निरीक्षण किस प्रकार से होता है? तो मित्रों, पुस्तकालय में पुस्तकों का भौतिक निरीक्षण है वो किस प्रकार होता है? तो ऑप्शन अपना रहने वाला है सी, स्टॉक वेरिफिकेशन। ऑप्शन रहने वाला है स्टॉक वेरिफिकेशन, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, सूचना सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सूचना सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन आपका रहने वाला है बी, प्रासिंग प्रासिंग सूचना प्रदान करना। प्रासिंग सूचना प्रदान करना बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है। अभी तक आपने अगर रिपीट नहीं किया और रिपीट नहीं किया है क्वेश्चनों को, तो ज़रूर एक बार इन एच के जो पाठशाला है उसके ऊपर आप इनकी रिवीजन ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 253, पुस्तकालय में रेफरेंस इंटरव्यू का अर्थ क्या होता है? पुस्तकालय में रेफरेंस इंटरव्यू का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे लाइब्रेरियन हदेक शो, रेफरेंस इंटरव्यू का अर्थ होता है यूजर से बातचीत द्वारा जानकारी निकालना। यूजर से बातचीत द्वारा जानकारी निकालना, बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, यानी 254, कौन सी प्रणाली पुस्तकालय संसाधनों को साझा करने में मदद करती है? कौन सी जो प्रणाली है वो पुस्तकालय संसाधनों को साझा करने में मदद करती है? तो मित्रों, ऑप्शन रहने वाला है सी, रिसोर्स शेयरिंग प्रणाली है वो पुस्तकालय संसाधनों में मदद करती है, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 255, कौन सा लॉ रंगानाथन द्वारा सबसे पहले बताया गया था? कौन सा लॉ रंगानाथन द्वारा सबसे पहले बताया गया था? तो ऑप्शन है आपका बी, बुक आर फॉर यूज। बुक आर फॉर यूज, यानी बी ऑप्शन है वो रंगानाथन के द्वारा सबसे पहला लॉ, तो सबसे पहला लॉ द्वारा सबसे पहले रंगानाथन के द्वारा बताया गया था, बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 256 है, पुस्तकालय गेट रजिस्टर किस कार्य हेतु होता है? पुस्तकालय गेट रजिस्टर किस कार्य के लिए होता है? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सबको पता है, पाठकों के आवागमन प्रस्थान को दर्ज करने के लिए होता है, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 257, 7, डीडीसी की स्कीम कितने मुख्य वर्गों में विभाजित है? यानी डीडीसी की जो स्कीम है कितने मुख्य है वो भागों में विभाजित है? तो मित्रों, ऑप्शन रहने वाला है सी आपका 10 मुख्य विभागों में विभाजित है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन है। कैसे चल रहा है दोस्तों?
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 258। कौन सी संस्था लाइब्रेरी नेटवर्क प्रदान करती है? कौन सी संस्था लाइब्रेरी नेटवर्क है वो प्रदान करती है? तो ऑप्शन आपका रहने वाला है डीनेट। डीनेट है वो नेटवर्क है वो प्रदान करती है, तो बी आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया है तो फटाफट पीछे के दो जो वीडियो डले हुए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रिवीजन ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 259। पुस्तकालय में बुक को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक तत्व है। पुस्तकालय में बुक को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक तत्व है, तो मित्रों विषय सी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट। सारे ऑप्शन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि रिवीजन है, पहले भी ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ पहले भी, तो इसलिए अभी रिवीजन करवा रहा हूँ। आपका समय बचेगा, कि समय की बचत होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन है वो आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन आपका 260 यानी 260 एकीकृत लाइब्रेरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एकीकृत लाइब्रेरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो मित्रों ये भी आपने क्वेश्चन है वो लगभग शायद कवर कर ही रखा है, अभी तक नहीं कवर किया है, तो ऑप्शन आपका रहने वाला है बी खो है वो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी का एक उदाहरण सॉफ्टवेयर है। बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 261। कौन सी सेवा एक पाठक को नई सूचनाओं में प्रदत्त करती है या अद्वित रखती है? कौन सी सेवा एक पाठक को नई सूचनाओं में अद्वित रखती है? तो मित्रों ऑप्शन आपका रहने वाला है बी करंट अवेयरनेस सर्विस। बी इज करेक्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 262। कौन सी विधि यूजर को व्यक्तिगत सूचना प्रोफाइल के अनुसार सूचना भेजती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, नोट कर लेना इसको और पेपर में आने के बाद मिला लेना। कौन सी विधि यूजर को व्यक्तिगत सूचना प्रोफाइल के अनुसार भेजती है? तो ऑप्शन आपका रहने वाला है बी एसडीआई। एसडीआई जो है सूचना प्रोफाइल के अनुसार भेजती है, तो बी आपका यहाँ पर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर अब 263 है अपना, पुस्तकालय के संचालन में सबसे पहली इकाई क्या होती है? पुस्तकालय संचालन में सबसे पहली इकाई क्या होती है? तो एक्सिस रजिस्टर होता है वो पुस्तकालय संचालन में सबसे पहली इकाई मानी जाती है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 264 है, आईएसबीडी का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? आईएसबीडी का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो मित्रों प्यारे लाइब्रेरी ने हदेक्षो, ऑप्शन आपका रहने वाला है बी सूचीकरण मानक निर्धारित करने के लिए आईएसबीडी का प्रयोग है वो सूची मानक निर्धारित करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन लेते हैं 265। भारत में कौन सी संस्था सोशल साइंस डाटा सर्विस प्रदान करती है? भारत में कौन सी संस्था सोशल साइंस डाटा सर्विस प्रदान करती है? तो ऑप्शन आपका रहने वाला है ए ICSSR जो संस्था है वो डाटा सर्विस प्रदान करती है, तो ए है वो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 262। कैटलॉगिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? कैटलॉगिंग का मुख्य कार्य क्या होता है मित्रों? तो मुख्य कार्य होता है पुस्तकों की पहचान और विवरण तैयार करना। काफ़ी बड़ा काम है कैटलॉगिंग का, जैसे कि आपके लिए पेपर जो पास करना बहुत बड़ा कठिन कार्य है, वैसे ही कैटलॉगिंग का मुख्य कार्य है वो पुस्तकों की पहचान, विवरण और तैयार करना होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो अपना सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 267। CIP का अर्थ क्या होता है?
CIP का अर्थ क्या होता है? तो मित्रों ऑप्शन आपका बी है वो करेक्ट रहने वाला है। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, CIP कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, तो यहाँ पर बी है वो ऑप्शन आपका सही है। चलिए क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। 268 पुस्तकालय के रख रखाव में स्टॉक रूम का उपयोग किस लिए होता है? पुस्तकालय रख रखाव में स्टॉक रूम का उपयोग किस लिए होता है? तो वो इसलिए होता है प्यारे लाइब्रेरियन हदेक्षों, पुस्तकों की संरक्षित करने के लिए, पुस्तकों को संरक्षित करने के लिए यानी सुरक्षित करने के लिए। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 269 है, पुस्तकालय में रेप्रोग्राफी का संबंध किससे है? पुस्तकालय में रेप्रोग्राफी का संबंध किससे है? तो मित्रों ऑप्शन में आपका रहने वाला है दस्तावेज की फोटोकॉपी आदि से। रेप्रो का संबंध किससे है? पुस्तकालय में दस्तावेज की फोटो कॉपी से इसका संबंध है। तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 270 किताबों को विड्रॉ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी किताबों को विड्रॉ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है मित्रों ऑप्शन में क्या है आपका बी वीडिंग। क्या कहलाती है? वीडिंग। वी हिंदी में लिख देता हूँ मैं आपका वीडिंग, ठीक है। क्या कहलाती है? वीडिंग। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन अपना है 271 RRLF का मुख्य उद्देश्य क्या है? RRLF का मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों? तो RRLF का मुख्य उद्देश्य यही है कि पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता देना। इंडिया के अंदर जितने भी सरकारी पुस्तकालय है उनको सबकी मदद कौन करता है? RRLF का जो मुख्यालय है, वो RRLF जो संस्था है वो पुस्तकालयों की वित्तीय सहायता करता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है अपना बी है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन 272 उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपयोगकर्ता शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाइब्रेरियन अध्यक्षों सूचना संसाधनों को प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षण। सूचना संसाधनों को प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षण लेना उनको बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन है, यहाँ पर भी ऑप्शन है वो बी रहने वाला है। क्वेश्चन 273 है, AACR2 का मुख्य कार्य क्या है? AACR2 का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है AACR का कैटलॉगिंग के नियम बनाना। ध्यान कर रहा ये चीज़ है ना, ये ऐसी चीज़ें हैं वो पेपर में छप जाती हैं। कैटलॉगिंग के नियम है वो कौन बनाता है? तो AACR2 है वो कैटलॉगिंग के नियम को बनाता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन अपना बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 274 है, ई रिसोर्स का मुख्य लाभ क्या है? ई रिसोर्स का मुख्य लाभ क्या है? तो ई रिसोर्स का मुख्य लाभ है मित्रों बी ऑप्शन अपना बी है वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। कहीं से भी एक्सेस, ई रिसोर्स का मतलब होता है कहीं से भी एक्सेस, बी इज करेक्ट ऑप्शन। अभी तक 25 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए? अभी तक आपने कितने सवाल सही किए हैं कमेंट में बताएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं। अब चलते हैं अगले 25 सवालों की ओर। क्वेश्चन नंबर 275 है आपका, 275 है, पुस्तकालय में पुस्तकों का भंडारण
कहाँ होता है? पुस्तकालय में पुस्तकों का भंडारण कहाँ होता है? तो मित्रों पुस्तकालय में पुस्तक का भंडारण होता है आपका सी ऑप्शन स्टॉक रूम में। कहाँ होता है? स्टॉक रूम में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 276 है, डीडीसी के निर्माता कौन थे? डीडीसी के निर्माता कौन थे? तो ऑप्शन आपको सबको ही पता है, मिल है विल डेवी है, वो डीडीसी की निर्माता थी। कहाँ से है? अमेरिका से है। तो ऑप्शन आपका बी इज़ करेक्ट ऑप्शन है। विश्लेषण करने का टाइम नहीं है, मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, तो आप रिवीजन के हिसाब से क्वेश्चनों को एक बार रिपीट जरूर कर लेना। पिछले वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और दोबारा से पिछले वीडियो है वो जरूर देखने वाला आपके लिए है, वो रामबन साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन 277 है, बॉयलन लॉजिक में नोट का उपयोग किस लिए होता है? बॉयलन लॉजिक में नोट का उपयोग किस लिए होता है? तो नोट का उपयोग होता है एक टर्म हटाने के लिए। किस लिए होता है? एक टर्म हटाने के लिए। तो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल 100% सही रहने वाला है, लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 278, पुस्तकालय में सूचना ढूंढने का सबसे तेज तरीका क्या है? पुस्तकालय में पुस्तकालय में सूचना ढूंढने का सबसे तेज तरीका क्या है? तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका बी OPAC। OPAC बी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन 279, यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा लाइब्रेरी नेटवर्क को संभालने वाली संस्था है। यूजीसी द्वारा उच्च शिक्षा लाइब्रेरी नेटवर्क को संभालने वाली संस्था किसको कार्य दिया है यूजीसी ने? तो ऑप्शन आपका रहने वाला है बी INF LIB नेट या इन्फ्ला नेट भी आप बोल सकते हैं। बी ऑप्शन आपका है वो यहाँ पर 100% सही ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 280 यानी 280, RFID की तकनीक का उपयोग मुख्यतः होता है। RFID तकनीकी का प्रयोग मुख्यतः होता है तो किस में होता है मित्रों? यहाँ पर ऑप्शन बी है आपका बुक पहचानना और सुरक्षा हेतु, बुक की पहचान और सुरक्षा हेतु। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 281, पुस्तकालय में उपयोगकर्ता के प्रश्न का उत्तर देना क्या कहलाता है? पुस्तकालय में उपयोगकर्ता जो क्वेश्चन करता है उसका उत्तर देना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बी है वो रहने वाला है, रेफरेंस सर्विस। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, रेफरेंस सर्विस। क्वेश्चन नंबर 282, करंट अवेयरनेस सर्विस का उद्देश्य? वाई करंट अवेयरनेस सर्विस, व्हाट इज ए करंट अवेयरनेस सर्विस? कमेंट करो। यहाँ पर प्यारे लाइब्रेरी ना देखो, ऑप्शन आपका रहने वाला है सी, नई जानकारी से यूजर को अपडेट करवाना। करंट अवेयरनेस सर्विस का मतलब है नई जानकारी से यूजर को अपडेट करना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर रहने वाला है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 283 है, पुस्तकालय में पुस्तकें कैसे वर्गीकृत होती है? पुस्तकालय में पुस्तकें कैसे वर्गीकृत होती है? तो विषय के आधार पे होती हैं। पुस्तकालय में पुस्तकें हैं वो विषय के आधार पर वर्गीकृत होती हैं। तो ऑप्शन है आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 284 है मित्रों, यूडीसी का पूरा नाम क्या है? यूडीसी का पूरा नाम क्या है? तो फुल फॉर्म ऑफ यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लास, यूनिवर्सल डेसिमल क्लास। याद रखना यूडीसी, व्हाट इज यूडीसी, फुल एब्रिविएशन ऑफ यूडीसी। तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासेज। तो ए ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 285, AACR 2 का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित किया था? AACR का दूसरा संस्करण है वो मित्रों कब प्रकाशित हुआ था? तो वो याद कर लेना इसको,
1978 के अंदर हुआ था। दूसरा पूछा है, दूसरा संस्करण है वो कब हुआ था, तो 1978 के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल 100% सही ऑप्शन रहने वाला है। मित्रों, अगर आपने साथ दिया तो गर्दा उड़ा देंगे, धुआं उड़ा देंगे, और आपकी तैयारी, आप पेपर को चुटकियों में ठीक करके आएंगे और आने के बाद कहेंगे वाह, एस के पाठशाला पर जितना भी सिलेबस हमें मिला हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। ये मैं आपको आपके पेपर के बाद सुनना चाहता हूँ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 286 है, कौन सा उपकरण बुक सर्च के लिए प्रयोग होता है? कौन सा उपकरण बुक सर्च करने के उपयोग में लिया जाता है? तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है सी, OPAC। OPAC है वो बुक को ढूंढने का कार्य करते हैं। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका 287, ग्रंथालय में सर्कुलेशन सेक्शन का क्या कार्य होता है? ग्रंथालय में सर्कुलेशन सेक्शन का क्या कार्य होता है? तो मित्रों, सर्कुलेशन सेक्शन का कार्य होता है पुस्तकों को इशू और रिटर्न करना, यानी पाठक को पुस्तकें इशू करना और उससे वापस किताबें लेना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 282, पुस्तकालय में कौन सी सेवा व्यक्तिगत सूचना प्रोफाइल पर आधारित होती है? पुस्तकालय में कौन सी सेवा व्यक्तिगत सूचना प्रोफाइल पर आधारित होती है? तो मित्रों, SDIP होती है वो पुस्तकालय में व्यक्तिगत सूचना प्रोफाइल होती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहा है। थोड़ा सा मैं स्पीड बना रहा हूँ, तो आप जरूर इस वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो के अंत में मैं बताने वाला हूँ कौन से क्वेश्चन है वो 101% आपके पेपर में छपेंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। गर्दा उड़ा देंगे अगर साथ आपने दिया तो। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 289, कौन सी संस्था लाइब्रेरी सेवा का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करती है? कौन सी संस्था लाइब्रेरी सेवा का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका IFLA। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 290, लाइब्रेरी लॉ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? लाइब्रेरी लॉ का सबसे पहला महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? तो ऑप्शन अपना बी, पुस्तकालय सेवा की वैधानिक गारंटी। लाइब्रेरी लॉ का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पुस्तकालय सेवा की वैधानिक गारंटी। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 291, कौन सी भाषा वर्गीकरण के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी भाषा वर्गीकरण के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन है क्लास नंबर। कौन सी भाषा वर्गीकरण के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ऑप्शन आपका सी क्लास नंबर। तो मित्रों, क्लास 3 में मैं आपको कवर करवा रहा हूँ 50 क्वेश्चन। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया वीडियो को तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। 292 है, लाइब्रेरी साइंस में फैक्ट किसे कहते हैं? लाइब्रेरी साइंस में फैक्ट है वो किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में बी, वर्गीकरण का एक पहलू। लाइब्रेरी साइंस में फैक्ट किसे कहते हैं? तो वर्गीकरण का एक पहलू। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 293, कौन सा वर्गीकरण स्कीम 5 फेस्टी विधांत पर आधारित है? कौन सा वर्गीकरण स्कीम 5 फेस्टी सिद्धांत है, वो विधांत नहीं सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है कोलन क्लासिफिकेशन। बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन अपना 294 रहने वाला है, कौन सी सेवा बुक्स के भौतिक स्वरूप से संबंधित नहीं है? कौन सी सेवा है वो बुक्स के भौतिक स्वरूप से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में अपना सी, ऑनलाइन रेफरेंस। भौतिक में स्वरूप में संबंधित नहीं है तो वो है आपका ऑनलाइन रेफरेंस। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 295 पुस्तकालय में एक्सेशन रजिस्टर में क्या दर्ज किया जाता है? पुस्तकालय में एक्सेशन रजिस्टर में क्या दर्ज किया जाता है? तो मित्रों ऑप्शन रहने वाला पुस्तक की एंट्री डिटेल। एक्सेशन रजिस्टर में क्या डिटेल की जाती है? तो पुस्तक की एंट्री डिटेल होती है। तो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है। मित्रों लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन क्लोज करता हूँ और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ आरपीएससी साइड से, और वहाँ से ये क्वेश्चन मैं आपके लिए तैयार करता हूँ। तो इसलिए आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर और वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो मेरी मेहनत है वो सक्सेस हो जाती है और आपका उद्देश्य है उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 296 है, सूचना के द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है? सूचना के द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है मित्रों समीक्षा लेख। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 297 लाइब्रेरी ऑटोमेशन का लाभ। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का लाभ क्या होता है? कार्य कुशल कर्मचारी घटना, कार्य कुशलता बढ़ाना, बुक कम होना या जगह बढ़ाना। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मतलब होता है मित्रों बी आपका करेक्ट रहने वाला है, कार्य कुशलता बढ़ाना। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 298 कौन सी प्रणाली दस्तावेज की खोज में सहायता करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी प्रणाली दस्तावेज की खोज में सहायता करती है? सीडी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम या बिडिंग या रिपेयरग्राफी। ऑप्शन में आपका रहने वाला है बी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। कौन सी प्रणाली है वो दस्तावेज की खोज में सहायता करती है? तो बी ऑप्शन आपका रहने वाला है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अपना है 299। तो मित्रों अभी तक 48 क्वेश्चन है वो मैंने कवर कर दिए हैं और अभी ले रहे हैं 299 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 299 यूनियन कैटलॉगी का लाभ क्या है? यूनियन कैटलॉगी का लाभ क्या है? सजावट, विभिन्न पुस्तकों में दस्तावेज की उपलब्धता ज्ञात करना या फिर स्कैनिंग, केवल एक ही लाइब्रेरी। तो मित्रों ऑप्शन में क्या रहने वाला है आप मुझे फटाफट कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ क्योंकि सभी कमेंट मैं फटाफट देता आ रहा था। अभी कुछ क्षण में आपके कमेंट का वेट करूँगा। यूनियन को कैटलॉगी का लाभ क्या होता है? तो मित्रों बताइए फटाफट। ज़्यादा समय मत लीजिए क्योंकि मैं ज़्यादा समय लेना पसंद नहीं करता हूँ कि रिवीजन का समय है। रिवीजन के समय में जितना जल्दी हो सकता है उतना मटेरियल आपको दिया जाए और आपका समय की बचत हो। तो इसलिए मैं है वो फटाफट ऑप्शन नहीं करवाता हूँ, आपको सिर्फ डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन है वो ही करवाता हूँ। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है? यूनियन कैटलॉगी का लाभ क्या है? तो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट रहने वाला है। विभिन्न पुस्तकालय में दस्तावेज उपलब्ध ज्ञात कराना। तो बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मित्रों क्वेश्चन जो 300 है वो मिसिंग हुआ है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में लेकर के आएंगे। अभी तक के 49 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं मुझे आप कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये थे आज की 50 सबसे ज़रूरी प्रश्न। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ या अगली 50 एमसीक्यूज की क्लास तो कमेंट में लाइब्रेरियन 100 ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और एसके पाठशाला चैनल को आप है ना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि एक आपका है लाइक और एक सब्सक्राइबर इस चैनल की जो आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो अब लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद,